हेलो बच्चों, आमिर सर इम्पल्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। माई सेल्फ अलीम सैयद, प्यार से बच्चे अलीम गुरुजी बोलते हैं। आज आपका जो लेक्चर बच्चों, लेक्चर नंबर 2 आज हम लेने वाले हैं। और आज का जो टॉपिक हम लेने वाले हैं वो है नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम तो सभी बच्चों को पता है। अब देखिए, स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मैथ्स जो है स्टार्ट कहाँ से होता है। हमको क्या लगता है कि आप क्लास 1 में जब आप जाते हो तब आपका क्लास 1 में मैथ्स स्टार्ट होता है। मैं बोलूँगा गलत है, एकदम साफ साफ गलत है। कैसे? मैथ्स आपका स्टार्ट होता है जब आपको बोलना नहीं आता। बोले सर कौन सी बात हुई, बोलना नहीं आता और मैथ्स स्टार्ट हो जाता है? देखो कैसे, छोटा बच्चा होता है, इतना नहीं, थोड़ा तो बढ़ा लेते, ठीक है, बच्चा हो गया थोड़ा, उसको खड़ा कर देते किसी के सामने में भी और बोलते चल बच्चा बता पहला नंबर कौन सा, 1। सबसे पहले सिखाते, मम्मी सिखाते, क्या सिखाते, 1। वो टूटक पुटक बोलता है, 1 बोलता है, बस 2 बोलता है और उसके बाद में आता नहीं है। पर शुरुआत जो होती है कहाँ से होती है? 1 से शुरुआत होती है। इसका मतलब आप क्लास 1 से मैथ्स पढ़ रहे हो क्या? नहीं, उससे भी पहले से मैथ्स पढ़ना चालू किए। और सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं नंबर्स। सबसे पहला अगर मैथ्स का कोई अगर आपने पढ़े है चीज तो वो पढ़े, क्या पढ़े? नंबर्स। ठीक है, डन। तो नंबर सिस्टम की शुरुआत तो आपको समझ में आएगी सर 1 से शुरुआत होती है। याद रखना, कहां से शुरुआत होती है? 1 से। 1 से शुरुआत होती है। फिर जब आप पढ़ते हो तो फिर आपको नंबर 1 2 3 4, फिर बाद में पता चलता है कि मम्मी ने गलत पढ़ाए थे। नंबर सिस्टम 1 से शुरुआत होती नहीं है। शुरुआत कहां से होती है? 0 से। उसको बोलते हैं 0 1 2 3 एंड सो ऑन। फिर पता चलता है कि नहीं, 0 1 2 3 के अलावा भी बहुत सारे नंबर्स है जो कि और भी है। कौन से बताइए? जिसको हम बोलते हैं, है ना, इंटीजर्स। इंटीजर यानी क्या हो गया? -1 -2 -3 एंड सो ऑन, इस तरह से है। ठीक है, तो ये जितने भी सिस्टम है, जितने भी नंबर है, वो हम अभी पढ़ेंगे और ट्राई करेंगे जो हमने एकदम बचपने से जो स्टार्ट किए थे और अभी हम क्लास 11th में आ गए तो यहाँ पे कहाँ से लेके कहाँ तक नंबर सिस्टम गया है। ठीक है, तो चलिए लेक्चर नंबर 2 करेंगे। और लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन बताया था आपको। मैंने लेक्चर नंबर 1 में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपका हुआ था और कुछ आईआईटी के बारे में और सिलेबस डिस्कशन हमने वहां पर किए थे। ठीक है, चलिए सबसे पहले है नंबर सिस्टम, हम देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए शुरुआत किससे होती है? तो शुरुआत आपको मैं बोल चुका, शुरुआत किससे होती है? 1 से। तो एक ऐसा सेट जिसमें शुरुआत होती है 1 से, इसको बोलते हैं 1 2 3 4 5 6, है ना, उसको हम क्या बोलते बताओ? नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं उसको हम? नेचुरल नंबर, जिसको डिनोट करते हैं किससे? एन से। बिल्कुल सही जवाब है, एन से इसको डिनोट करते हैं। और जिसमें हम लिखते हैं कि एक सेट है जिसमें शुरुआत होती है 1 2 3 एंड टिम्बर 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 एंड सो ऑन, है नेचुरल नंबर। उसके बाद जो नंबर आता है फिर पता चलता है कि सर 1 2 3 के बाद में एक और नंबर है जिसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? होल नंबर, जिसकी शुरुआत होती है किससे? 0 से। 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इसको बोलते हैं होल नंबर, जिसको डिनोट करते हैं W से। नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं N से। उसके बाद थर्ड नंबर आता है कौन सा? इंटीजर्स। क्या आता है? इंटीजर्स। किससे डिनोट करते हैं? R से। और एक है Z से, Z Z जो भी है ना, Z से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। Z से क्यों करते? क्योंकि सर करते हैं। ठीक है, क्यों करते? एक्चुअली एक मैथमेटिशियन का नाम है Z से। फाइंड आउट करना और मुझे बताना कल कि क्या नाम है, Z से ही क्यों करते हैं। हाँ, कमेंट्स में लिख देना। ठीक है, ओके डन हो गया अंदर। तो Z होता है जिसको बोलते हैं -1 -2 -3 एंड सो ऑन। इसमें एक और ट्विस्ट है, आपको बताओ कौन सा? देखिए, नेगेटिव नंबर की अगर मैं बात करूं, इसकी जो इन्वेंशंस है, इसकी जो खोज है वो हिंदुस्तान में हुई है। बोले सर कैसे? एक वर्ड आपको मैं बताना चाहता हूं जो नेगेटिव नंबर के रिलेटेड है, वो है संस्कृत वर्ड है, उसका नाम है ऋण। शॉर्टकट में इसको हम बोल सकते हैं या फिर सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं लोन, कर्ज। जैसे मान लो आप जा रहे हो गाड़ी से, आपके पास थे जेब में 100 रुपए और काफी डिस्टेंस पे आपको जाना है। पेट्रोल हो गया खत्म, पेट्रोल हो गया खत्म और आपको चाहिए गाड़ी में करीब 500 रुपए का पेट्रोल। ठीक है, अभी गाड़ी फुल कर रहे हैं ना पेट्रोल की वजह से, है ना, दिक्कतें बहुत है। तो पेट्रोल आपको करना है, कितने आपने लेंगे? फिर आपके पास कितने रुपए? 100 रुपए। आपको रिक्वायरमेंट कितनी की? 500 की, यानी कितने रुपए की आपको चाहिए? 400 चाहिए। 400 चाहिए, आपके पास है ही नहीं, आप क्या करें? दोस्त को फोन किए, हाँ भाई
सेंड कर दे, कितने 400 रुपए सेंड कर दिए, उसने सेंड कर दिया सेंड, मिल गए 400 रुपए, आपका 500 रुपए काम हो गया। फिर अब जो 400 रुपए बचे, भैया दोस्त है इसका मतलब ये नहीं कि बस पैसे खा लो अब देना नहीं है करके, देना तो उसको भी है। तो जो आप पैसे कमाओगे तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 400 रुपए देना पड़ेगा, यानी आपके ऊपर वो लोन है, यानी अभी आप नेगेटिव में हो। पहले जब भी आपके पास पैसे आएंगे तो पहले आपको 400 रुपए रिटर्न करना पड़ेगा, फिर बाद में आपके पास सेविंग चीजें होंगी। तो यहाँ पे जो निगेटिव वाला चीज बात करते हैं, इसका मतलब लोन इज नथिंग बट रूल इज नथिंग बट नेगेटिव नंबर्स, इसका मतलब नेगेटिव नंबर्स यहाँ से शुरुआत हुई। ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज को, इसको हम आ या फिर जेड से बोलते हैं। इसके बाद का जो नंबर आता है कौन सा आता है, फिर क्लास 6-7 में आपने पढ़े, कौन सा पढ़े, 5-6-7 में कौन सा पढ़े, रियल नंबर डायरेक्टली नहीं, कौन से, रैशनल नंबर। क्या बच्चे, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को किससे डिनोट करते, आर से, वाह, किसे करते, क्यू से, बिल्कुल सही जवाब दे, क्यू से। किसे करते, क्यू से, आर से नहीं करते, क्यू से करते, ध्यान रखेंगे, किसे करते बच्चे, क्यू से करते हम, किसे करते, क्यू से। ये होता है रैशनल नंबर, किसी नोट करते हैं उसको क्यू से करते हैं, ठीक है, जो कि पी बाय क्यू फॉर्मेट में होता है, आपको याद होगा, वेयर पी एंड क्यू आर दी इंटीजर्स और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, इस बार बात करेंगे हम। इसके अलावा आता है इरेशनल नंबर, जिसको नोट करते हैं क्यू सी। इरेशनल नंबर यानी क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, उसके बारे में और भी डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बोलते हैं √2, √3 एंड सो ऑन। ओके, इन दोनों को मिला के जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, रियल नंबर। क्या बोलते हैं इसको हम, रियल नंबर, जिसको डिनोट किससे करते बताइए, आर से। किसी नोट करते इसको हम, आर से। बात क्लियर होगी, किसी नोट करते आर से, ठीक है। ये आपने क्लास 10 तक आपका नियर अबाउट आ चुके हैं रियल नंबर तक। रैशनल और इरेशनल मिला के क्या होता है बच्चों, रियल नंबर होता है। उसके अलावा एक और आता है जो क्लास 10 में आपने पढ़े थे, इमेजिनरी नंबर्स, सुना है क्या, क्या बोलते बच्चे, इमेजिनरी नंबर्स, है ना, इमेजिनरी नंबर्स, जिसको हम बोलते हैं आयोटा। सर ये वर्ड तो हमने सुने नहीं है, पर आपको पता होगा कि √(-1), i इक्वल टू √(-1), इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये इमेजिनरी नंबर आयोटा वर्ड से आया है। सर ये हमने सुने हैं कि क्लास 10th में एक चैप्टर था जिसका नाम था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उसके अंदर में एक कंसेप्ट था जिसका नाम था डिस्क्रिमिनेंट, और उसमें एक और कंसेप्ट था डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। उसमें एक आता है डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, यानी रूट के अंदर में जो वैल्यू आती है वो आती है निगेटिव, आती निगेटिव, सच है कि झूठ है, आती नेगेटिव। रूट के अंदर अगर नेगेटिव आता है तो आपके सर ने बोले थे, आपके क्लास टीचर ने बोले थे कि अगर रूट के अंदर नेगेटिव आता है तो बोलते हैं नॉट रियल, नॉट रियल। तो शॉर्टकट में बोलते हैं उसको हम इमेजिनरी। नॉट रियल को दूसरा नाम क्या बच्चों बताओ, इमेजिनरी। जो रियल नहीं उसका मतलब वो क्या है, इमेजिनरी है, ठीक है। और इनका सबका जो दादाजी है, यानी सब जो इनके बच्चे पार्टी जो है, इनका सबसे बड़ा कौन है, दादाजी, जो सब चीजों में आएंगे, यानी आपने जितना भी अब तक पढ़े हो कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सब चीज किस में आती है बच्चों बताओ, कॉम्प्लेक्स नंबर में। किस में आती है, कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको बोलते हैं दादाजी। सी से इसको जनरली हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। डन, यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो, अब मैंने आपको एक छोटा सा बताया चीजें, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें होती है। देखिए सबसे पहले देखिए, यहां पे सबसे पहले करते हैं नेचुरल नंबर। बताइए नेचुरल नंबर को किससे करेंगे, एन से। क्या होता है बताओ, ऐसा सेट जो की शुरुआत होती है किससे, 1 से। बताइए क्या रहेगा, 1 2 3 एंड सो ऑन, टिम्बर टिम्बर टिम्बर। डन, क्लियर है, सही है, ठीक है। उसके बाद में आता है होल नंबर। होल नंबर का कंसेप्ट क्या है बताइए, हाँ, W से शुरुआत होती है, क्या होता है बताइए, 0 1 2 3 एंड डॉट डॉट डॉट, टिम्बर टिम्बर टिम्बर, यानी कंटिन्यू बढ़ेगा ये चीज। क्लियर हो गया तक, ओके। उसके अलावा इंटीजर की अगर मैं बात करता हूं तो I से इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम, क्या होता है, टिम्बर टिम्बर टिम्बर, -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरह से हम बात करेंगे। क्लियर है, डन, समझा तक, ओके। अब आते हैं इसके अंदर की बात, अंदर की बात, अंदर की बात। अब देखिए, एक होता है सर इंटीजर में भी अंदर की बात क्या है, तो वो है पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर्स। तो क्या क्या चीज होती है बताइए, पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर इसको बोलते हैं हम I पॉजिटिव। कौन कौन से होते हैं,
आई पॉजिटिव यानी पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से? हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया, 1 2 3 एंड सो ऑन, जिसको हम नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। फिर आता है निगेटिव इंटीजर्स, बोलते हैं हम आई माइनस, बताइए क्या होता है? हाँ तो डॉट 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 टिम्बर 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 -3 -2 -1, बस खत्म। फिर एक वर्ड आता है जिसका नाम लिखते हैं हम नॉन पॉजिटिव, और एक होता है नॉन निगेटिव। नॉन का जब भी वर्ड दिखाए, यहां पे ध्यान रखना, नॉन ये वर्ड याद रखना, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो ये छोटी छोटी बातें बहुत काम की है। क्वेश्चन सॉल्व करने में इस चीज का ध्यान देना बहुत जरूरी है, अदरवाइज क्वेश्चन के आंसर में गलतियां होती है। फिर तो बताइए नॉन नेगेटिव यानी नेगेटिव नहीं है, इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव। बस कैसे? इसके अंदर एक चीज कंसेप्ट आता है कि हम क्या करेंगे, ऑल इंटीजर में से हम क्या करेंगे, निगेटिव वाले इंटीजर को खत्म कर देंगे तो बचेंगे पॉजिटिव इंटीजर, यानी ये वाले पूरे खत्म कर दिए तो पॉजिटिव इंटीजर बचे। तो बताओ पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से बचे? फिर आप जीरो भी बचा। तो इसमें क्या चेंज है, नॉन जहां पे दिख जाएगा समझना वहां पे जीरो भी आएगा। तो क्या आएगा? 0 1 2 3 एंड टिम्बर टिम्बर टिम्बर। क्लियर हो गया? समझा था? ठीक है। अब आता है नॉन पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव ना चाहिए क्या? नहीं, तो सेम चीज क्या करेंगे, आई माइनस आई पॉजिटिव का अपने खत्म कर दिए, इंटीजर में से पॉजिटिव वाले निकाल लिए तो नेगेटिव वाले बचे। तो बताओ क्या कौन कौन सा बचेगा फिर? हाँ डॉट 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 -3 -2 -1 और ये क्या बचे बच्चों हमारा? 0। ये क्लियर हो गया? समझ रहे हो? पक्का? सच्ची में? क्लियर है? समझा? बेसिक एकदम। सर ये तो हमको ऑलरेडी पता था, मतलब बिल्कुल ये तो आपको ऑलरेडी पता है, बहुत अच्छे बच्चे आप, सब पता है आपको, है ना? क्लियर हो गया था? सही है? ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अब आते इस पे, रैशनल नंबर। क्या डेफिनेशन से बताइए, रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है? हाँ क्या है? सुनो से डेफिनेशन कौन सी है? अच्छा नंबर तो पता है, कौन से नंबर बताइए? रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? हाँ, ऑल द नंबर जो कि पी बाय क्यू फॉर्मेट में लिखे जाते हैं, विच कैन बी एक्सप्रेस ऑन इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, ऑल द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर क्या ये इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड एज रैशनल नंबर, जिसको डिनोट करते हैं हम किससे बच्चों? क्यू से। समझ में आया? पक्का? अब एग्जांपल के तौर पे अगर आप P और Q को कोई भी एग्जांपल मान लीजिए आपने 2 लिखी, यहाँ पे 3 लिख दिए, ये हो गया, -1/3 ये हो गया, -5/7 ये भी हो गया, 0/3 ये भी हो गया, 5/0 ये हुआ क्या? नहीं। ये हुआ क्या? नहीं। क्यों नहीं हुआ? कि डिनोमिनेटर में 0 आ गया। डिनोमिनेटर में 0 आ सकता है बच्चे? नहीं, और ये इंटीजर होना चाहिए। क्लियर हो गया था? बात समझ में आएगी? ठीक है। अब इसमें एक और कंसेप्ट है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। सर रैशनल नंबर तो हमको समझ में आएगा, इसका देखो, इसमें आपको मैं थोड़ा सा 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। रैशनल नंबर जो आते हैं आपके, यानी क्यू को आपको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। एक पार्ट जो आपका है उसको बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग, क्या बोलते हैं बताइए? टर्मिनेटिंग डेसिमल। और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, और एक तो रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब यहां पे जो हमारा बात करें इसको बोलते हैं हम रिपीटिंग डेसिमल। क्या होगा बच्चों? एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, एक होता है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में कंसेप्ट क्या है? टर्मिनेटिंग यानी क्या होता है? जिसका एंड है, जिसका क्या है? एंड है। अगर आप डिवीजन करते हो जिसका एंड आता है उसको बोलते हैं टर्मिनेट करना। और नॉन टर्मिनेट यानी क्या होता है? जिसका कुछ एंड ही नहीं है और साथ साथ में क्या हो रहा है? वो रिपीट कर रहा है, उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल। अब एग्जाम्पल तौर पे अब यहां पे बता रहा हूं, जैसे कि अगर हमने बोले 5/2 तो बताइए इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2.5। अगर आप एग्जाम्पल लिख रहे हो कि मान लो 10/5 कर दिए तो इसका आंसर कितना होगा बच्चे? 2। यानी इसका एंड आया, यानी आपका डिवाइड करने के बाद में कहीं ना कहीं जाके आपका जो रिमाइंडर है वो 0 हो जाएगा, हो जाएगा, उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर हो गया? समझा आता? ठीक है। अब आता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये इसके एग्जांपल क्या रहेंगे सर? इसके एग्जांपल रहेंगे कि मान लीजिए हमने लिखे 1/3, चेक करो आंसर कितना रहेगा?
करके देखिए, ट्राई करके देखिए। तो इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आएगा सर 0.3333 एंड सो ऑन, एंडिंग नहीं है। तो अगर आप इसको ध्यान दोगे तो इसका आंसर क्या आएगा 0.3, इसके ऊपर एक छोटा सा डॉट लिख सकते हो या फिर लाइन भी बना सकते हो, ठीक है ना, डॉट या लाइन, 2 नंबर आता है इसको हम 9 बता दे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। एग्जाम तौर पे आपने बोल दिए, एग्जाम्पल तौर पे अगर आपने बोलने की कोशिश करे, बहुत सारे ऐसे नंबर है जिसको आप लोग लिख सकते हो। जैसे आपने बोले 0.14141414 एंड सो ऑन, अब इसको हम क्या लिख सकते हो? 0.14 बार, यानी नंबर आपका रिपीट हो रहा है, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और क्या है, रिपीटिंग डेसिमल। अब यहां पे एक ट्विस्ट बता रहा हूं मैं आपको, कैसे देखो सर, अगर कैसे पता चलेगा कि मेरा जो नंबर है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, बताओ कैसे समझेगा? सर डिवाइड करके समझेगा? नहीं, डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। फिर एक तरीका है शॉर्टकट, बताओ, हाँ बताओ क्या, जिससे आपको समझ में आ जाएगा सर कि ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है या फिर ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। कसं करावं, काय करावं सांगा? देखो क्या करेंगे, अब एकदम शॉर्टकट तरीका बताओ। अगर डिनोमिनेटर का, इसका डिनोमिनेटर इसमें टर्मिनेटिंग के लिए, फॉर टर्मिनेटिंग के लिए बता रहा हूं, फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसका जो डिनोमिनेटर आता है ऑफ द फॉर्म 2 की ओनली इन 2 की पावर में m, 5 की पावर में n, वेयर m और n बिलोंग टू दी होल नंबर। देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे लिखा हूं, अगर आपको दिख रहा होगा कि डिनोमिनेटर ऑफ द फॉर्म ऑफ ओनली इन दी 2 की पावर m, 5 की पावर n, वेयर m एंड n बिलोंग। इसको याद रखना, ये वर्ड जो सिंबल है किसका है बच्चे? बिलोंग करना, यानी उसको बोलते हैं इप्सिलॉन, पर इसका मीनिंग होता है बिलोंग करना, कि m और n है क्या। तो m और n क्या बच्चे? यहाँ पे होल नंबर है। अब बोले सर कैसे, क्या कैसे समझेगा? अब देखो कोई भी आप नंबर लीजिए, अगर उसका डिनोमिनेटर 2 की पावर में m और 5 की पावर में n अगर फॉर्मेट में रहा तो समझना वो आपका क्या बच्चों यहाँ पे क्या है, वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है। सर एक आध एग्जाम्पल बताइए, मतलब कोई भी एक एग्जाम्पल लीजिए, जैसे कि मान लीजिए अपने एग्जाम लेके 13 अपॉन में 40, 13 अपॉन में 40, तो बताइए क्या आंसर आएगा? 13 अपॉन में 40, 40 यानी क्या होता है बताओ? तो आप बोले सर 2 की पावर में कितना हो गया? 40 के फैक्टराइज करके देखो कितना आएगा, कर लीजिए कितना होगा? 40 के फैक्टर कितने होते, कितने होते? 40, 8 5 कितना होता? 40। तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या कि 2 की पावर में 3 इंटू 5 की पावर में 1। अरे क्लियर है कि नहीं? 2 की पावर में 3 इंटू 5 की पावर में 1 है, यहां तक सही है, पक्का सही है। अब देखो 2 की पावर में 3, 5 की पावर में 1, अगर आप इस चीज को डिवाइड करके देख लो, इसमें रिमाइंडर 0 हो जाएगा बाद में, चाहे तो आप लोग चेक कर सकते हो, ट्राई करके देखना, इसका रिमाइंडर कितना है बच्चों? 0। इसका मतलब ये आपका टर्मिनेटिंग है क्या? है, सिंपल है। सर है क्या? मतलब हाँ है। अगर आप कोई दूसरा नंबर लेंगे, मान लो एग्जाम तौर पे आपने बोलेंगे सर मान लो 5 3 1 अपॉन में 7 कर दिए, तो बताओ इसके डिनोमिनेटर में क्या लिखा है? डिनोमिनेटर में क्या है? 7 है। 2 के और 5 के फॉर्मेट में है क्या? ओनली 2 और 5 के फॉर्मेट में है क्या? नहीं है सर। इसका मतलब ये नंबर कौन सा है बताइए? नॉन टर्मिनेटिंग। ये कौन सा नंबर है बच्चे? ये नॉन टर्मिनेटिंग वाला नंबर है। और ऊपर वाला कौन सा बच्चों? टर्मिनेटिंग वाला नंबर है। तो आप लोग बता सकते हैं कि डायरेक्टली अगर मैं बात करूं तो मैं आपको यहाँ पे कुछ नंबर दे रहा हूं, अब मुझे बताइए टर्मिनेटिंग है या नहीं है। एग्जाम तौर पे अगर मैंने बोल दिया, मान लो मैंने बोला कि 17 अपॉन में 15, बताइए टर्मिनेटिंग है या नहीं है? 15 डिनोमिनेटर को चेक करो, है या नहीं है? 15 यानी क्या होता है? 3 5 इसको अगर मैं लिखूंगा तो कितना बच्चों बताइए? 70/3 5। अब बताइए 2 की पावर में m और 5 की पावर में n वाला फॉर्मेट है क्या? नहीं है। इसका मतलब ये बताओ टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? नॉन टर्मिनेटिंग। सही बोले आपने। ये कौन सा बच्चे हमारा? नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग वाला है क्या ये? नहीं है। सिंपल समझ में आता, क्लियर, डन। आगे बढ़े, चल ठीक। चलिए बताइए इर्रेशनल नंबर के बारे में क्या होता है? डेफिनेशन ऑफ द इर्रेशनल नंबर कौन सा? क्या बोले? बोलो बोलो। हाँ, जिसमें सर एकदम सिंपल है, कुछ बच्चे एकदम सिंपल है।
जो रैशनल नहीं है वो इरेशनल है, ठीक है ना, ऐसा भी तो है ना, जो रैशनल नहीं वो क्या है, इरेशनल है। पर ये डेफिनेशन सही है क्या, सही है डेफिनेशन नहीं है, क्यों नहीं है, उसके और भी डेफिनेशन से, ये डेफिनेशन को आप और थोड़ा अच्छे से लिखेंगे तो मैं बोलूंगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, याद रखना नॉन टर्मिनेटिंग, थोड़ा रखना नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल जो होगा, जो नॉन टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा, यानी खत्म ही नहीं हो रहा। जैसे एग्जाम तौर पे अगर मैंने मान लो ऐसा एक नंबर लिख दिया, मैं लिख दिया मान लो 3 1 एंड सो ऑन। अब बताइए कोई नंबर दिख रहा है आपको यहाँ पे रिपीट हो रहा है करके, कोई ऐसा पैटर्न दिख रहा है क्या जिसमें बोल सकते सर रिपीट हो रहा है करके, हो रहा है क्या, नहीं। तो ऐसे नंबर को हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, जिसका कोई एंड खत्म नहीं हो रहा है और साथ साथ में कुछ इसका है नहीं। क्लियर है, समझा, पक्का, थोड़ा सा समझ में आया, क्लियर होते जा रहा है समझ में, ठीक है। इसके सर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो बेस्ट एग्जाम्पल है √2, है ना, √2। इसके बाद में और एग्जाम्पल है जिसका नाम है √3, क्लियर है, ठीक है। और एक एग्जाम्पल है जिसमें हम बात करते हैं पाई। पाई आपका क्या है बच्चों बताइए, पाई आपका क्या है, हाँ पाई क्या 3.14। अच्छा मैं एक बात बता रहा हूं, बच्चे लिखते हैं ये क्या, ये सही है गलत है, पाई इज इक्वल टू 3.14, क्या ये सही है, क्या ये सही है, सही है, ये सही है आप लोग आपके हिसाब से, हाँ सही है, ठीक है, रॉन्ग है। पाई की वैल्यू 3.14 नहीं होती, 3.14 यानी एंडिंग खत्म हो गया, यानी आप इसको रैशनल फॉर्मेट में लिख सकते हो, पर ये तो इरेशनल नंबर है, पाई इरेशनल नंबर है ना बच्चों। तो पाई की वैल्यू आपको मैं बताया था, पाई जो होता है C/D का रेशियो है, सरकमफरेंस विद रिस्पेक्ट टू डाया। मैं आपको बोला था कि आप एक कोई भी बॉटल लीजिए और बॉटल का जो सरकमफरेंस रहेगा आप इसको गिन सकते हो थ्रेड से, विद रिस्पेक्ट टू उसका क्या रहेगा डाया, डाया में लॉन्गेस्ट कॉर्ड को अगर जो रहता है C/D का जो रेशियो होता है उसको हम बोलते हैं पाई। पाई जो है वो C/D का रेशियो है, याद रखना, सरकमफरेंस विद रिस्पेक्ट टू डाया का रेशियो है। और जब ये रेशियो है तो क्या होता है कि हर बार जो रेशियो है सबका अलग अलग आंसर आता है, किसका 3.14 आता है, किसका 3.12 आता है, अलग अलग आंसर आता है। तो यहां पे इसको हम इसलिए बोलते हैं ये आपका रैशनल है क्या, नहीं ये इरेशनल है। पाई की वैल्यू ये गलत है, पाई का जो कंसेप्ट आता है पाई इस तरह से होता है कि पाई जो है ये नियर अबाउट इक्वल टू 3.14। अब ये सही है, ये चीज गलत थी, अब ये चीज सही है, समझ में आया, क्लियर कट हुआ, 3.14 के करीब करीब इसकी वैल्यू है, समझा, डन, ठीक है। तो यहाँ पे इतना पाई जो है ये इरेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू नियर अबाउट आती है 3.14। इसके अलावा एक और नंबर है जिसका नाम है ई, इसे कहा जाता है, इसे क्या जाता था नेपियर कांस्टेंट, क्या बोलते हैं इसको हम, नेपियर कांस्टेंट, इसको बोलते हैं हम नेपियर कांस्टेंट, क्या बोलते हैं नेपियर कांस्टेंट, क्लियर है यहां तक, समझा, नेपियर कांस्टेंट। सर नेपियर कांस्टेंट क्या है, एक्चुअली में क्या होता है, हाँ सर एक साइंटिस्ट का नाम है नेपियर, एकदम सही है, नेपियर सर साइंटिस्ट का नाम है इसलिए ये नेपियर कांस्टेंट है, ये तो सही है, पर एक्चुअल में इसमें ये भी हमारा इरेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू आती है नियर अबाउट 2.71 के करीब करीब, किसकी वैल्यू आती है बच्चों 2.71 के करीब करीब। सर इसका मीनिंग क्या होता है थोड़ा सा और देखेंगे डिटेल में, ठीक है। अब देखिए मान लेते हैं हम ये जो ई जो होता है बच्चों एक्चुअल में ये इन्फिनिटी सीरीज का समीशन है, देखो कैसे होता है 1 + 1 अपान में 1 फैक्टोरियल, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल, ठीक। मीनिंग क्या होता है हम देखेंगे इसको, 1 अपान में 2 फैक्टोरियल, 1 अपान में 3 फैक्टोरियल, 1 अपान में 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, टिम्बर टिम्बर टिम्बर। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है 1 + 1 अपान, ये फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1 × 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 × 1, 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 × 2 × 1, 4 फैक्टोरियल का मतलब बताओ क्या है फिर 4 × 3 × 2 × 1 एंड ये सो ऑन। अब जब आप किसकी समेशन करोगे तो आपको समझ में आ रहा है ये इन्फिनिटी सीरीज है, कहते जा रही है इन्फिनिटी सीरीज। अब इन्फिनिटी सीरीज की जब आप समेशन करोगे तो कोई एंडिंग आएगा क्या, नहीं आएगा। अगर आप इस चीज का कैलकुलेशन करते हो तो आपको समझ में आता है किसकी नियर अबाउट जो वैल्यू आती है वो आती है 2.71, और ये हमारे बहुत सारे जगहों पे इसका काम हमें आने वाला है जिसको बोलते हैं नेपियर कांस्टेंट ई।
आज इसका याद रखना, ये भूल मत जाना रे। हाँ ना, बचपन का वो वाला गाना अलग है ना, ये भूल मत जाना। चलो रे भी बोल देता हूं, भूल मत जाना रे, इसको भूलना मना है, ठीक है, ये भूलना मना है, ठीक है, डन। याद रखना कि ई की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है बच्चों, 1 + 1/1 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब जो होता है वो थोड़ा बहुत हम यहाँ पे देखे, बाकी और भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है, डन। चलिए आगे आते, फिर आता है रियल नंबर। हाँ, रियल नंबर किससे डिनोट करते बताइए इसको, आर से, ठीक है। इरेशनल नंबर को किससे कहते हैं, क्यू की पावर में सी से। हाँ, अच्छा बताइए रियल नंबर, रियल नंबर, सारे नंबर उसको बोलते हैं सर रियल नंबर। अच्छा, ऐसे सारे नंबर को बोलते हैं रियल नंबर, सही है क्या, वाह बच्चे वाह, मौज कर दी, देखिए। अच्छा, रैशनल प्लस, प्लस बोलने से बोलते हैं यूनियन, यूनियन, और इरेशनल, ठीक है, ये हो गया हमारा रैशनल, और ये वो बच्चा जो ये सिंबल है, ये सिंबल का बच्चों यूनियन, क्या होता है यूनियन, और ये होता हमारा इरेशनल। रैशनल और इरेशनल का मिला के, जो दोनों को मिला के यूनियन मिला के हम क्या कहते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं रियल नंबर। अब इसकी दूसरी डेफिनेशन ये होती है कि ऑल द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन नंबर लाइन, जो भी नंबर आप नंबर लाइन पे लिख सकते हो उसे बोला जाता है रियल नंबर। क्लियर है, समझा तक, सबको समझा, समझा गया पक्का। रियल नंबर समझ में आया क्या हो रहा, कि ऑल नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन दी नंबर लाइन इज कॉल्ड एज रियल नंबर, जिसको डिनोट करते हैं हम आर से। इसका मतलब सर ये हुआ कि सभी नंबर हम रियल नंबर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या, तो मतलब बिल्कुल कर सकते हैं सर। एक हाथ देखिए, जैसे कि ये होगा बच्चों 0, इधर क्या होता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये किधर होगा बताओ, -1 -2 एंड सो ऑन। ये तो पॉजिटिव नेगेटिव सभी आपको पता है। मुझे एक सवाल है, उसको ट्राई करना पहले खुद से। √2 को आप लोग नंबर लाइन पे कैसे बना सकते हो, बना के दिखाओ, कर सकते क्या, कर सकते कैसे, हाँ कैसे नंबर लाइन पे √2 आएगा कि नहीं आएगा, जब रियल नंबर है तो √2 तो नंबर लाइन पे आएगा, कैसे आएगा, ज्योमेट्री से आएगा सर, वाह सही है, 2 के पहले आएगा। देखो ये तो बात सही है, 2 के पहले आएगा, पर एग्जैक्टली अगर मैं चाहता हूं लोकेशन कैसे आएंगी, तो बताया कैसे करेंगे। आपने इसको पढ़ चुके हैं और आपने ड्रॉ भी कर चुके हो, क्लास नियर अबाउट मेरे हिसाब से क्लास 7-8 के करीब करीब ये आपका ही था, चाहे वो सीबीएसई हो चाहे वो स्टेट हो, सब में था। कैसे करेंगे देखो मैं बता रहा हूं। सबसे पहले इसकी हाइट हम लेंगे 1, ये डिस्टेंस कितना है 1। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अगर आप बोलेंगे सर ये हो गया 1, ये हो गया 1, यहाँ पे लगेगा पाइथागोरस थ्योरम, तो बताइए पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये वैल्यू बताओ कितनी होती है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना बचे √2, तो ये आ जाएगा आपका √2। तो ऑब्वियसली बात है सर, ये जो डायग्राम बन गई डायग्राम कितनी बचा है √2 हो गया। फिर आप लोगे कंपास, कंपास के रखेंगे 0 पे, इसको रखेंगे टिप, इसको मारेंगे इस तरह से आया, तो जहां पे कट करेगा, ये जो कट करा तो यहां से लेके तो यहां तक का जो डिस्टेंस है बताइए कितना, ये √2 है, इस तरह से। यानी आप लोग हर रियल, आप लोग जितने भी हम बोल सकते हैं इरेशनल नंबर्स है, आप इसको नंबर लाइन पे इजीली ड्रॉ कर सकते हो, चाहे √2 रहे, चाहे √3 रहे, चाहे √15 रहे, कोई भी रहे आप लोग ड्रॉ कर सकते हो, और इसी से हमारी वैल्यू एक्चुअल में आती है, नियर अबाउट वैल्यू में यहाँ पे बता सकते हैं। क्लियर हो गया, डन, समझ में आया, रियल नंबर समझ में आया, ठीक, आगे बढ़े, ठीक, आ जाइए इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर्स, जो नंबर सर इमेजिनरी ये है जो रियल नहीं है उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, इमेजिनरी नंबर्स। और इसके लिए मैंने वर्ड यूज करा था, कौन सा यूज करा था बताइए, आयोटा, ग्रीक वर्ड है, ध्यान में रखेंगे। क्या बोलते हैं आयोटा, इसको लिखते हैं हम आई से, क्या वैल्यू होती है रे बाबा, √(-1), सही है, हाँ सही है, सही है,
डन, क्लियर है, समझा। आई इज इक्वल टू कितना था बच्चों, रूट ऑफ दी -1, समझ में आ रहा है, पक्का, डन, ठीक है। अब देखिए रूट ऑफ दी -1 अगर मैं बात करूं, जैसे एग्जाम तौर पर मैं लिखता रूट ऑफ दी -2, कैसे करेंगे, देखो इसका वैल्यू देखो, रूट ऑफ दी 2 इंटू रूट ऑफ दी -1, क्या गलत है सही है, सही है, क्या ये सही गलत है, एकदम सही है। बताइए इसका आंसर पता क्या आ जाएगा, रूट 2 जाए बच्चे, और रूट ऑफ दी -1 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, आई, क्या लिख सकते हैं इसको हम, आई, इसको बोलते हैं आयोटा। तो रूट ऑफ दी -2 को आप लोग बताओ क्या लिख सकते हो, रूट 2 आयोटा, सही है, डन। उसी हिसाब से बताइए रूट ऑफ दी -3 क्या हो जाएगा फिर, हाँ बिल्कुल सही, रूट 3 इंटू रूट ऑफ दी -1, तो क्या बताइए, रूट 3 आयोटा, क्लियर है, सही है, ठीक है। अगर मैं इसकी एग्जाम्पल की बात करूं कि चलिए मान लीजिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कि आपने बोले सर रूट ऑफ दी -4, बताओ क्या होगा फिर, हाँ क्या होगा, रूट 4, हाँ रूट 4 यानी कितना होता, हाँ रूट 4 के लिए कितनी होती है बच्चों, रूट 4 इंटू रूट ऑफ दी -1, तो इसका आंसर कितना होगा, 2 आयोटा। एक मीथ है जो कि गलत मीथ है, कुछ बच्चों का होगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूं सभी बच्चों का होगा करके, पर कुछ बच्चों का एक मीथ है जो कि बहुत गलत है। वो क्या मीथ है बताओ, वो ये है कि सर बहुत सारे बच्चों लगता है कि रूट 4 की जो वैल्यू होती है वो +-2 होती है, ऐसा बच्चों को लगता है, काफी सारे बच्चों को, पर ये एक्चुअली में क्या बच्चे गलत है, ऐसा होता है क्या, नहीं होता। रूट 4 ऑलवेज जो रूट आता है वो ऑलवेज कहता है पॉजिटिव, इसका आंसर 2 होता है, यानी रूट ऑफ दी अगर मैं बोलूंगा मान लो 9, तो इसका आंसर कितना होगा, 3 होगा, नॉट +-3। रूट ऑफ दी एनीथिंग ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसका आंसर हमेशा क्या आता है बच्चों, पॉजिटिव आता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, क्लियर है, समझ में आया, पक्का, क्लियर, ठीक है, आगे चले, ठीक है, आ जाइए, क्या बताइए, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या कंसेप्ट है, हाँ सारे नंबर, हाँ सर सभी नंबर यानी कॉम्प्लेक्स नंबर, और हमको क्या बोल सकते हैं इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के, अ नंबर ऑफ द फॉर्म, कौन सा फॉर्म होता है, अ नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आयोटा b, इसको मिलती है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, वेयर अगर बात करें तो a और b बिलोंग करेंगे आपका रियल में, एंड आयोटा इज इक्वल टू होता है बच्चों रूट ऑफ दी -1। डोंट वरी, अभी हमको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, एक्चुअली में कॉम्प्लेक्स नंबर जब मैंने आपको सिलेबस डिस्कस किया था तो कॉम्प्लेक्स नंबर बाकायदा एक पूरा की पूरा चैप्टर है, तो हमें अभी उतना डिटेल नहीं जाना है, बस इतना याद रखिए कि ये सबसे बड़ा नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है बच्चों सबसे बड़ा होता है, यानी अगर आपको बात किया जाए यानी हर एक नंबर को आप लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में लिख सकते हो, जैसे कि एग्जाम तौर पे इसमें वैल्यू आती है, इसको बोलते हैं हम, ये होता है बच्चों रियल एक्सिस और ये होता है इमेजिनरी एक्सिस, और जो भी नंबर है उसको हम दो फॉर्म में लिख सकते हैं, ये होता है मान लो a, ये होता है b, ये जो मेरा पॉइंट है a, b, इसको मैं लिख सकता हूं a प्लस आयोटा b में। बोले सर एक एग्जाम्पल बताइए कैसे करते हैं। अब आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहा हूं, ज्यादा हमें इसे डिटेल में पढ़ना नहीं है अभी, बस एक शॉर्ट में याद रखना है कि मान लीजिए आपका एक नंबर है और इसका एक लिखता हूं मैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म, कॉम्प्लेक्स फॉर्म। अब देखिए जैसे कि मान लिया आपने किया 5 आपका रियल है कि नहीं है, रियल है, तो आपको लिखें सर 5 प्लस, इसके अंदर कोई इमेजिनरी पार्ट है क्या, नहीं, इसको लेके 0 आयोटा, हो गया कॉम्प्लेक्स फॉर्म। सर एक और वैल्यू बताइए, मैंने बोला सर √2, बोला बिल्कुल देखो √2 क्या लिख सकते हो बताओ, √2 रियल है कि इमेजिनरी है, रियल है, √2 रियल है ना, √2 प्लस 0 आयोटा, हो गया सर। क्यों बोले सर अगर -√2 लिखा रहा तो अभी हमने पढ़े -√2 क्या लिख सकते हो आप लोग, √2 आयोटा, क्या लिख सकते हैं इसको हम, √2 आयोटा। अब इसके अंदर मैं लिख सकता हूं 0 प्लस, तो गलत है क्या, नहीं, समझा कंसेप्ट, ठीक है। अच्छा कोई बच्चे ने बोला सर अगर लिखा जाए रूट ऑफ दी -3 तो बताओ क्या लिखेंगे, 0 प्लस √3 आयोटा, क्लियर हो गया था, बस इतना सिंपल फॉर्म है, क्लियर कट हुआ, समझा, देखो अच्छे से क्लियरली समझ में आ रहा, देखिए पक्का समझा क्या,
इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का हमारा फॉर्म। डन, समझा? ठीक है। अभी अगर आपको मैं बताऊं तो सबसे बड़ा जो नंबर आता है, अगर हम इसको बोलेंगे, अगर मैं बड़े में बात करेंगे, नेचुरल नंबर से पहला था नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर से बड़ा बताओ कौन है? होल नंबर है। अब होल नंबर है बड़ा है, इसको बोलते हैं सबसेट। क्या होता है ये? सबसेट। एनसीईआरटी वाले बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत जाएंगे, मगर स्टेट वाले बच्चे पता है, क्लास 9th में चैप्टर था सेट, मगर एनसीईआरटी में वो नहीं था, वो क्लास 11th में है। तो फिलहाल हम इसको छोटा सा बात करेंगे कि इससे बड़ा कौन है, सिंपल लैंग्वेज में, कि नेचुरल नंबर से बड़ा बताओ कौन है जिसमें सभी नेचुरल नंबर के एलिमेंट आते। होल नंबर है या नहीं है? है, यानी सभी एलिमेंट आते हैं होल नंबर में, नेचुरल नंबर के, यानी बड़ा हो गया उसकी। अब होल नंबर से बड़ा बताओ कौन सा आता है? इंटीजर। क्या आता है बच्चों बताओ? हाँ बिल्कुल, क्या आता है? इंटीजर आता है। इंटीजर में सभी होल नंबर आते कि ना आते? आते। अब इंटीजर से बड़ा बताओ कौन आता है? रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर से बड़ा बताओ कौन आता है? बहुत बोलना कि इरेशनल आता है। इरेशनल आता है बच्चों? नहीं, रैशनल से जो बड़ा आता है वो आता है रियल नंबर। क्या आता है बच्चे? रियल नंबर। और रियल नंबर से जो बड़ा आता है, यानी सबसे बड़ा जो आता है, वो क्या आता है? हमें कॉम्प्लेक्स नंबर। ये समझना, ये क्या बच्चों? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर हुआ? क्लियर, समझ में आया तक? सबसे बड़ा कौन है, समझ में आया क्या? ये नंबर सिस्टम हम बात कर रहे हैं। देखिए, बेसिक इंफॉर्मेशन पता होना जरूरी है। हमें लगता है कि सर ये जेईई में नहीं आएगा, भैया जेईई में आएगा। ये मत सोचना कि सर ये क्या आएगा जेईई में, नहीं, यही आएगा जेईई में। जेईई में बड़े बड़े फॉर्मूले आते हैं क्या? नहीं। जिस बच्चे का बेसिक बहुत स्ट्रांग रहेगा उसको बहुत अच्छे से आएगा, और जिसका बेसिक बोलेगा नहीं नहीं ये तो जरूरत ही नहीं है पढ़ने की, नहीं भैया वही जरूरत है पढ़ने की, जो तुम छोड़ोगे वही एग्जाम में आएगा। तो बेसिक इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताइए, प्राइम नंबर सभी को पता है, डेफिनेशंस बोलने की जरूरत नहीं बनना चाहिए। क्या होता है? क्या होता है? हाँ, क्या होता है? हाँ, डिविजिबल बाय इटसेल्फ। अच्छा, ये भी बात सही है। और क्या होता है? हाँ, वन एंड इटसेल्फ। ऐसा नंबर जिसके डिवाइजर जो होते हैं, नंबर ऑफ डिवाइजर अगर बात किए तो वन होता है और इटसेल्फ होता है अगर देखा जाए तो। जैसे मान लीजिए 5, बताइए डिवाइजर कौन कौन से उसके? 1 है और 5 है। इसके अलावा और कोई है क्या? नहीं है। उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। और प्राइम नंबर की शुरुआत, सबसे छोटा प्राइम नंबर बताओ कौन सा होगा? 2। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। सबसे छोटा नंबर जो होता है प्राइम नंबर होता है 2। जैसे 2, इसको हम बात करते हैं 2, 3, 5 है ना, 7 एंड सोने से बहुत सारे नंबर यहाँ पे आपको मिलते हैं। को प्राइम नंबर बताइए क्या होते हैं? अच्छा, ये को प्राइम वाला नंबर का कंसेप्ट क्या है बताइए? जो प्राइम नहीं होता है उसको को प्राइम बोलते हैं, ऐसा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो प्राइम भी होता है कॉम्पोजिट भी होता है। और कोई? इसका सिंपल है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द नंबर्स। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ, याद है? इसका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है वो होता है बच्चों 1, ओनली 1। एग्जाम्पल तौर पे मैंने आप एग्जाम बता रहा हूं, 3, मान लो मैंने लिख दिया 8, 3,8, दोनों में प्राइम नंबर तो है नहीं, 3,8 लिख दिया। बताइए 3 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या क्या है? 1 और 3 है। 1 और 3 इसके फैक्टर, और 8 के फैक्टर बताओ क्या है? 1 है, 2 है, 4 भी है, 8 है। तो बताइए कॉमन फैक्टर बताइए कौन सा है? बस 1 है, ओनली 1। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या बच्चों? 1 होगा, उसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चंस में लिखा आता है कि एचसीएफ इज 1। बहुत सारे जेईई के क्वेश्चन रहेंगे, वहां पे लिखा रहेगा एचसीएफ इज 1। तो समझना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात कर रहे हैं 1, यानी वो कौन सी नंबर है? को प्राइम नंबर है। तो ऐसे और एग्जांपल बता सकते हो, जैसे मान लो 5, और कौन सा नंबर है? मान लो 5, कौन सा? 7। हाँ, ये ले लो 5,7। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है? 1 है। कोई और नंबर ले लिया, मान लिया अपने लिए सर 11,10। 11,10 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताइए कितना है? 1 है। इस तरह से, ठीक है। अब आते हैं कंपोजिट नंबर। क्या होता है? क्या होता है कंपोजिट नंबर? डिविजिबल बाय मोर देन 2 नंबर्स। इसका मतलब होता है कि उसका जो डिवाइजर है वो मोर देन 2 है। मोर देन 2 यानी जैसे कि हम बात करेंगे, सबसे पहला कंपोजिट नंबर बताओ कौन सा हो सकता है? 1 हो सकता है क्या? नहीं। 2 हो सकता है? नहीं। कौन सा होता है? 4। करेक्ट जवाब देख, करेक्ट क्या है? 4 है सबसे पहला।
और 4 के अगर आप फैक्टराइज करने की कोशिश करो तो 4 के कितने फैक्टर होंगे? तो 4 के फैक्टर होंगे 1 है, 2 है और 4 है। तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए? यहाँ पे 3 हो गए। तो इसका जो कंसेप्ट आता है उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। इसके बेस्ट जो डेफिनेशन वो ये है कि ऑल नेचुरल नंबर एक्सेप्ट प्राइम और एक्सेप्ट 1, ये अगर आप छोड़ देते हो तो सभी नेचुरल नंबर आपके कंपोजिट नंबर है। चल चेक कर लो, जैसे एग्जाम तौर पे 4 और कौन सा है 6, 7 है क्या? नहीं, 8, 9, 10, 12 एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे नंबर है। देखिए प्राइम नंबर को छोड़ दो, हिसाब से बताएं। फिर आता है ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर बता सकते हो? और 2 प्राइम नंबर जिसका डिफरेंस कितना आता है? 2 आता है। दोनों प्राइम नंबर होना चाहिए। दोनों प्राइम नंबर जिसका डिफरेंस कितना आता है? 2, उसको बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। जैसे एग्जाम तौर पे सबसे पहले आता है हमारा 3 और 5, और क्या आता है 7 और 9, तो हो नहीं सकता। क्या हो सकता है? 7 और 5, और क्या हो सकता है 11 और 13 होता है। सही है, ठीक। इस तरह से 9 और 11 हो सकता है क्या? हो सकता है। 2 और 3 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। कॉमन डिफरेंस उसका 2 नहीं है। इस तरह से तो दोनों प्राइम नंबर होना चाहिए और जिसका डिफरेंस जो होता है वो 2 होना चाहिए। ठीक है, डन। ठीक है, एक मजेदार बता रहा हूं गुरुजी मंत्र वाली बात। कैसे? देखो, एक गुरुजी मंत्र वाली बात बता रहा हूं प्राइम नंबर के लिए। मैं आपको बोलूंगा बच्चों, एक प्राइम नंबर अगर मैं बताऊं तो मैं आपको डायरेक्टली प्राइम नंबर बता सकता हूं कि कौन सा प्राइम नंबर जो है, आपके सारे प्राइम नंबर एक फॉर्मेट में आते हैं, पर वो कौन से प्राइम नंबर फॉर्मेट में आते हैं? तो ग्रेटर देन इक्वल टू 5। मान लो आपका नंबर एग्जाम तौर पे ये फॉर्मूला किसके लिए? प्राइम नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 5 के लिए। कौन सा फॉर्मेट? देखो उसका फॉर्म ये है कि 6k प्लस माइनस 1 वेयर k बिलोंग टू दी, वेयर k जो रहेगा वो बिलोंग करेगा आपका मान लीजिए नेचुरल नंबर। अब बोलेंगे सर कैसे क्या? देखो एग्जाम तौर पे अब मान के चलते हैं आप लोग, थोड़ा सा मैं यहाँ पे मिटा रहा हूं उसको। अब मान के चलते हम यहाँ पे, अब मान के चलते देखिए अगर आप पुट करते हो जैसे कि 6 इंटू 1 माइनस 1, चेक करो बताओ नंबर कौन सा आएगा? 6 इंटू 1 प्लस 1, 6 इंटू 2 माइनस 1, 6 इंटू 2 प्लस 1, 6 इंटू 3 माइनस 1, 6 इंटू 3 प्लस 1 एंड सो ऑन। चेक करो सभी प्राइम नंबर आपके मिलते हैं। चेक करो बताइए कितना आंसर आएगा? 6 इंटू 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 5, करेक्ट है। 6 इंटू 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 7। 6 इंटू 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 11। और कितना आएगा? 13। ये कितना आएगा? 17। ये कितना आएगा? 19। आए समझ में आ रहा है? यानी फॉर्मेट समझ में आ रहा है क्या? ये है, क्लियर है? समझा? ये बेसिक इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़े? ठीक है, अब आते हैं हमारे न्यूमेरिकल पे। चलिए बताइए, चलो सवाल है, बताओ, जवाब दीजिए। रैशनल प्लस रैशनल क्या होगा? आवाज नहीं, उसमें जो वो होता है बोलता है कि यार सच में रैशनल है ये रैशनल, क्या होगा बताइए? अच्छे बताओ क्या है? रैशनल। क्या है बच्चे? रैशनल है। अगर आप बात करेंगे आपके पास में पहला नंबर रैशनल है, उसमें ऐड करेंगे रैशनल, जस्ट लाइक अगर बात करें 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 9। और 9 जो है रैशनल है कि रैशनल है? रैशनल। तो रैशनल यानी अगर आपके पास लिमिटेड है, आपके पास जैसे आपने बोल दिया 1.5 प्लस 2.3, तो जो भी आपका आंसर आएगा वो भी रैशनल बनेगा, पॉइंट में आंसर आएगा, आपको आंसर आ जाएगा लिखते हुए। ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या होता है? रैशनल प्लस माइनस रैशनल क्या होता है? यहाँ पे रैशनल होता है। क्लियर है? सही है? सही कि सही है? ठीक है, बताओ रैशनल इंटू रैशनल, रैशनल इंटू रैशनल क्या होगा? रैशनल ही होगा। रैशनल इंटू रैशनल क्या हो जाएगा? रैशनल ही होगा। रैशनल डिवाइड बाय रैशनल, पर याद रखिए यहाँ पे मेंशन कर चुका है कि नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 लेंगे तो फिर दिक्कत जाएंगी ना, इसलिए मेंशन कर दिया। रैशनल डिवाइड बाय रैशनल क्या आएगा? 5 डिवाइड बाय 3, बताओ क्या आएगा? ये रैशनल है कि रैशनल है? रैशनल। अच्छा 1/2 डिवाइड बाय 3/5 क्या आएगा? 5/6। अरे हाँ है ना,
क्या आएगा, रैशनल है कि इरेशनल है? ये भी रैशनल है। क्या बिलोंग कर रहा है बच्चों, ये रैशनल। तो इसका मतलब क्या आएगा, ये रैशनल हो जाएगा। अच्छा, रैशनल प्लस माइनस इरेशनल, ये बताओ क्या होगा? इरेशनल। जैसे कि एग्जाम तौर पे मान लीजिए आपके पास में एक बॉटल पानी है। कितनी बॉटल पानी है? एक बॉटल। और आप एक बॉटल का पानी को समंदर के पानी में ऐड कर रहे हो, तो बताओ आपके पास पानी कितना हुआ? समंदर कितना पानी हुआ, यानी बहुत ज्यादा पानी हुआ, है ना? सही बात है, ये बात है। अब आपको याद होगा कि आपका जो इरेशनल नंबर होता है वो क्या होता है, 1.03, जो भी एक बहुत काफी बड़ा होता है, जिसका एंडिंग पता नहीं। इसका एंडिंग पता है क्या? हमें नहीं पता। उसमें प्लस अगर आप लोग रैशनल नंबर करोगे, मान लो 5 ऐड कर दिए, जब ऐड करने के बाद 5 ऐड करने के बाद में तो जो वैल्यू बनेगी वो भी उसका एंडिंग आपको पता रहेगा क्या? हाँ, जैसे मैंने लिखा, मान लो मैंने एग्जाम तौर पे लिखा 1 प्लस, अगर मैं मान लो ऐसे दिया 1 प्लस 3.15732 लिख दिया मैंने। अब बताओ जब इसका आंसर आएगा तो इसका आंसर कितना आएगा? 4.153। तो बताओ क्या आ रहा है, इरेशनल है कि रैशनल है? इरेशनल। समझ में आ रहा है? यानी अगर आप लोग रैशनल में एडिशन या फिर सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपका आंसर क्या आएगा? ये इरेशनल आएगा। क्या आएगा? ये इरेशनल। रैशनल इनटू इरेशनल, बताओ क्या आएगा? क्या आएगा? इरेशनल। ये भी इरेशनल आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे एक चीज का ध्यान रख रहे हैं, इरेशनल आएगा। ठीक है ना? इरेशनल। डन हो गया? पक्का? डन? ठीक है। अब ट्विस्ट तो ये नहीं है, ट्विस्ट अच्छा याद रखना, एक बात ध्यान रखना, जेईई के बहुत बार क्वेश्चंस में इसका यूज आया है पीवाईक्यू में। 2025 के क्वेश्चन, 2026 के जो क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करोगे उसमें इस वाला कंसेप्ट का यूज आया है, रैशनल और इरेशनल का कंसेप्ट का। तो ये मत सोचना कि सर ये तो रैशनल इरेशनल है, एकदम सिंपल तो है, क्या यूज आएगा? नहीं, बिल्कुल इसका यूज है। वो कहाँ है हम उसको देखेंगे। फिलहाल इसका आंसर बताइए, जो बताएंगा उसको चॉकलेट मिलेगा, मगर आज नहीं कल। ठीक है, आज लाया नहीं मैंने। ठीक है, बताइए सब लोग, बताइए पहले का आंसर बताइए क्या है। हाँ देखो, जैसे चॉकलेट का नाम ली इरेशनल इरेशनल आ गया। कैसा होता है, जैसे जब तक लालच ना दिया जाए ना तब तक आवाज नहीं निकलती। ठीक है, बताइए। हाँ, इरेशनल है। अगर गलत जवाब देंगे तो फिर आप लोग मुझे चॉकलेट दोगे। ठीक है ना? बोले सर कैंसल। बताइए क्या रहेगा? इरेशनल है? पक्का? सच्ची? झूठ बात है, रैशनल है। क्या अपने बच्चे दोनों हो सकते हैं, यानी रैशनल भी हो सकता है और साथ साथ में क्या हो सकता है, इरेशनल भी। कैसे? आपने बोले मैं मान लो, ऐसा हो सकता नहीं, ये हो नहीं सकता कि मैं मान लो आपकी बात। अब मुझे प्रूफ करके दिखाइए कि आप जो बोल रहे हो सर ये नहीं होगा करके। कैसे बताइए? बोले सर एक हाथ क्वेश्चन लेते। देखिए हाँ, मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, जैसे कि एग्जाम तौर पे आपने किया 2 प्लस रूट 2, 2 प्लस रूट 2 ले लिया मैंने। ठीक है, और उसमें मैं ऐड करता हूं 3 माइनस रूट 2, तो बताइए क्या आंसर आएगा? एडिशन हो रही। क्या ये इरेशनल है? हाँ या ना? ये इरेशनल है। अच्छा, इरेशनल प्लस ये भी इरेशनल नंबर है। अपने भी पढ़े थे कि रैशनल माइनस इरेशनल, इरेशनल होता है करके, है ना? हमने पढ़े ना भी इससे पहले स्लाइड में। तो ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, और इरेशनल प्लस इरेशनल देखेंगे तो रूट टू गेट कैंसल। कितना आंसर आएगा इसका बताइए? 5। क्या ये सही लिखा मैंने? सही लिखा? पक्का? ठीक है, तो इसका आंसर आ रहा है 5। 5 जो है बच्चे ये तो रैशनल है सर। क्या ये रैशनल है? सही गलत है? सही है। अच्छा, अब देखिए 2 रूट 2 प्लस 3 रूट 2, बताइए क्या आंसर आएगा? कितना आएगा बच्चों? सही बोले, कितना आएगा? 3 रूट 2 प्लस रूट 2। सर रूट 2 कॉमन आएगा, 2 प्लस 3 5, तो आपका आंसर क्या है बच्चे? 5 रूट 2। तो बताइए इरेशनल है क्या रैशनल है? ये इरेशनल बिलोंग कर रहा है क्या? नहीं, नॉट रैशनल। ये रैशनल है, ये नॉट रैशनल है। आप बताओ हम क्या हो सकते? कैन बी रैशनल और इरेशनल। कैन बी रैशनल, क्या सकते इसको हम? कैन बी रैशनल और इरेशनल। कैन बी रैशनल और इरेशनल। कैन बी रैशनल और इरेशनल। बात समझ में आई? ठीक है,
उसी तरीके से याद रखना, इरेशनल इंटू इरेशनल, बताओ क्या होगा? ये भी सेम होगा। बताओ एग्जाम्पल क्यों? इसका एग्जाम्पल बताइए। रैशनल इंटू रैशनल, हाँ बिल्कुल सही जवाब। क्या आपने? आपने सर √2 इंटू 3√2 ले लिया मान लो। अब देखो रैशनल, ये भी आपका क्या है? इरेशनल। ये भी क्या है आपका? इरेशनल। मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आंसर आएगा? √2 इंटू √2 2, 2 इंटू 3 6, इसका आंसर हो गया 6। ये बिलोंग कर आपका रैशनल नंबर। सही है, ठीक। अब देखिए मान लो आपका है √2 इंटू √3, बताओ क्या आएगा? √6। क्या है बच्चे? √6। अब बताओ ये रैशनल बिलोंग कर रहा है क्या? नहीं। इस तरह से क्लियर हो गया, इसलिए कैन भी आया। सिमिलरली इरेशनल डिवाइड बाय रैशनल, ये भी क्या है बच्चों हमारा? कैन भी। इसको आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। अच्छा इसको वाला बताओ मुझे, अगर एक नंबर है, ये थोड़ा ध्यान रखना, ये आपकी कंसेप्ट में आता है। बच्चा क्या करता है? गलतियां करता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। काम की चीजें, काम की बात है, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे इस चीज को। यहाँ पे आपको कंपेरिजन दी कोएफिशिएंट वाला वर्ड आएंगे बाद में, बहुत बार आएंगे कंसेप्ट। तो यहाँ पे देखेंगे कि मैंने क्या वाला बताइए कि a प्लस √b इज इक्वल टू c प्लस √d। क्या बोला मैंने? बताओ। a प्लस √b इज इक्वल टू c प्लस √d, है ना? अब देखिए दोनों में सिंबल कौन सा है? इक्वल टू है। यहां पे देखेंगे तो ये इरेशनल नंबर्स है, यहां पर भी इरेशनल नंबर्स है। ये रियल है, ये भी रियल है, यहां पे प्लस है, यहां पे प्लस है। अगर मैंने दोनों इक्वल टू लिखा, ये तब पॉसिबल है। कब पॉसिबल बताओ? इक्वल टू कब हो सकते हैं? जब आपका रियल नंबर की इक्वल हो जाए, यानी क्या हो जाए फिर? a इज इक्वल टू सी एंड, अब बताओ क्या होगा फिर? हाँ, √b इज इक्वल टू √d, यानी बोल सकते हैं हम b इक्वल टू d। इसको ध्यान रखना, इसको बच्चों ध्यान रखना, पक्का समझा था? जिसे एग्जाम तो मैं लिख दिया, मान लो ऐसे दिया, मैंने लिखा 2 प्लस ऐसे लिख दिया मैंने, 2 प्लस √y इज इक्वल टू x प्लस √3। तो बताइए फाइंड x एंड y, फाइंड x एंड y, तो क्या लिखेंगे हम? ये सेम है और ये सेम है, तो क्या लिख सकते हो? बताओ। x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। क्लियर है? सिंपल चीज है, मगर ये बच्चे गलतियां कर देते कभी कभी, तो ध्यान रखेंगे। देखो आपका मैथ्स कितना था अब तक वो मुझे नहीं पता, अगर अभी हम जो रहेंगे मैं पढ़ाऊंगा, तो मैं जब पढ़ाने के बाद बोलूंगा कि देखो भैया मैंने पढ़ाया, तो आपके टीचर ने पढ़ाया नहीं पढ़ाया वाला कंसेप्ट में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, कि हो सकता है कुछ चीज़ें आपको भूल गए होंगे। सब टीचर पढ़ाते हैं, बस आप लोग भूल जाते हो। तो कम से कम अभी जो भूल गए, अभी मैं जब पढ़ाऊँ तो मैं बोलूँगा भैया देखो ये मैंने आपको पढ़ा चुका था, अब आपको याद रखना है। अब यहाँ से आपको जो रहेगा प्रॉपर तरीके से समझना है। कम से कम जो बेसिक मैथ्स का क्लास होते हैं जो भी हमारे हो रहे हैं, उसको पूरा नोट डाउन करोगे और वो भी अच्छे से और पूरा ध्यान में रखेंगे। और 2 साल की जर्नी है तो इतनी जल्दी तो खत्म होने वाली नहीं है, अच्छे से सॉल्व करेंगे तो अच्छे से रहेंगे। अदरवाइज फिर 1 साल ऐसे ही चले जाता है और फिर बाद में 12 के बाद में बच्चे आता है बोलते हैं अब हम क्या करें, क्या करें, कुछ ना समझे, है ना? ऐसी हालत हो जाती है। तो ध्यान रखेंगे, स्टार्टिंग से ही मेंटेन करते हुए चलेंगे, ठीक है? तो चलिए क्वेश्चंस। इंडिकेट विच नंबर इन द गिवन सेट आर, हमको यहाँ पे बात करना है, ठीक है? यहाँ पे मैंने कुछ नाम लिखा है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल भी लिखा हो, जैसे कि पहला, इसमें पहले क्वेश्चन में आते हैं, मान लीजिए -20 है। कौन सा है? -20 है। बताइए -20 जो है ये क्या क्या हो सकता है? क्या ये नेचुरल नंबर हो सकता है? क्या नेचुरल नंबर है? क्या नहीं। क्या ये होल नंबर है? नहीं। क्या ये होल नंबर है? नहीं। अच्छा ठीक है। इंटीजर है? हाँ, तो इसको बोल सकते हैं सर ये इंटीजर तो है। और बताइए क्या हो सकता है? क्या ये रैशनल नंबर है? है, ये रैशनल नंबर है। क्या ये इरेशनल है? नहीं, इरेशनल नहीं, यानी आपका ये इंटीजर है और रैशनल है। उसी तरह से बताइए -√3, बताइए ये क्या है? क्या ये इंटीजर है? क्या इंटीजर है? रूट ऑफ दी -3 इंटीजर है? इंटीजर है, रूट वैल्यू इंटीजर होती है? नहीं। क्या ये इरेशनल सर? क्या ये इरेशनल से? हाँ बिल्कुल इरेशनल ही बोले आपने, ठीक है। अच्छा वैसे -1/4 बताइए ये क्या रहेगा?
इंटीजर है? नहीं, रैशनल है। ओनली क्या है बच्चे? रैशनल। पक्का? ठीक है, मुझे बताओ एक एग्जाम बता रहा हूं, रूट 4 बताइए क्या है? हाँ देखो, कभी भी याद रखिए, मैं आपको बता रहा हूं, हमेशा नंबर को सिंपल फॉर्मेट में लिखा जाता है। कभी भी रूट 4 तो लिखते हैं आप लोग, क्या लिखेंगे सर? रूट 4 का आंसर क्या होता है? एक्चुअली में रूट 4 जो होता है सर, आप बोलेंगे इसका आंसर होता है सर 2, और 2 क्या है फिर हमारा? बताइए। 2 आपका है, आपका सर ये आपका नेचुरल नंबर है, या आपका होल नंबर है, या आपका इंटीजर है, या आपका रैशनल नंबर है। इस तरह से क्लियर हो गया? ठीक है, उसी तरह से एक बात मुझे बताइए, माइनस क्यूब रूट ऑफ दी 27 क्या आएंगे? क्यूब रूट है, माइनस बाहर है इसका। क्यूब रूट ऑफ दी 27 क्या होता है? माइनस बाहर है, और क्यूब रूट ऑफ दी 27 कितना होता है? 3 होता है, और 3 होता है, इसका मतलब ये भी क्या रहेगा? सेम ही बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर, होल नंबर, सॉरी हाँ, ये होल नंबर नहीं रहेगा। बिल्कुल सही जवाब बोले आपने सर, होल नंबर नहीं रहेगा। क्या करेगा ये आपका? ये क्या रहेगा? इंटीजर तो रहेगा, और साथ साथ में क्या रहेगा? रैशनल नंबर रहेगा। इस नंबर है, ठीक है, डन। उसी बाकी आपको सुना 0/3 बताइए क्या आंसर रहेगा? 0/3 का आंसर 0/3 यानी क्या होता है? हाँ, 0/3 का आंसर होता है सर 0, 0 बिलोंग करता है क्या क्या करेगा? नेचुरल है क्या? नहीं, होल नंबर है, इंटीजर है, और रैशनल है। इरेशनल है क्या? नहीं, 0 इरेशनल नंबर नहीं होता। ठीक है ना, डन हो जाता। ठीक है, मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूँ ओरली, जवाब देंगे? जवाब देंगे? ठीक है, गुरुजी मंत्र वाले क्वेश्चन से, गुरुजी मंत्र, और ये भूलना मना है, जो छोटी छोटी बातें, जो जरूरी बातें, क्वेश्चन है, ओरली क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। E1 प्राइम नंबर बताइए, फिर E1 इंटीजर बताइए। E1 इंटीजर, E1 प्राइम नंबर होता है 2, सही जवाब दिया आपने। और E1 इंटीजर्स बताइए, कौन कौन से होंगे? E1 इंटीजर्स, E1 प्राइम नंबर आपका 2 करेक्ट है। हाँ, मल्टीपल ऑफ 2, जैसे एग्जाम्पल बताइए कौन कौन से? E1 इंटीजर्स, इंटीजर्स, हाँ 2, 4, 6, -2 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है, मगर एक नंबर छूट रहा है, वो था कौन सा? 0। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारे बच्चों लगता है कि सर 0 कौन सा है? E1 प्राइम नंबर है या ऑड प्राइम, सॉरी E1 इंटीजर है या ऑड इंटीजर है? तो कभी कभी याद रखना, जब भी आपको वर्ड आएगा E1 इंटीजर्स, कभी आपका लिखा रहेगा क्वेश्चन में कि फाइंड आउट दी E1 इंटीजर्स, तो E1 इंटीजर में 0 भी आता है, याद रखना 0 हमारा E1 इंटीजर है। और ऑड इंटीजर बताओ फिर क्या होगा हमारे? 1, 3, 5, यानी +-1, +-5, +-3, इस तरह से आपका आंसर आएगा। क्लियर हो गया था? डन, आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? समझा? ठीक है, आ जाइए। ग्रेटेस्ट इंटीजर्स लाइंग बिटवीन -20 एंड -25 इज, क्वेश्चन आपके लिए। हाँ, अच्छा, नंबर लाइन में बड़ा कौन है? हाँ, ये सर, ओहो, ओछा, एक बात बताओ, -1 बड़ा है या -2 बड़ा है? -1, अच्छी बात है, ये पता होना चाहिए, -1 बड़ा है करके, ठीक है ना। अब बताइए इसका आंसर क्या है? छोड़ो मैंने आपको, -21। तो बिटवीन यानी इसके बीच में बात करेंगे हम, तो अगर आप थोड़ा सा नंबर लाइन पे ध्यान देंगे तो ये -20 हो गया, ये -21, ये -22, ये -23, इस तरह से आएगा, -24 और ये -25, सही है, डन। अब इसके बीच में, बिटवीन यानी इसके बीच में बात कर रहे हैं हम, बिटवीन, तो कौन सा नंबर आएगा? अब सबसे बड़ा नंबर अगर देखा जाए तो ये छोटा है, इससे बड़ा जो है ये आएगा, इससे बड़ा कौन आएगा? ये आएगा, इससे बड़ा कौन आएगा? ये आएगा। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है आपका? क्योंकि बिटवीन बात कर रहे हैं हम, बिटवीन बात कर रहे हैं, तो कौन सा है हमारा बच्चे? -21। क्लियर हो गया तक? ठीक है, डन। ठीक है, इसका बताइए, सोचो। हाँ, क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन लिखा है नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स कितने? 5, 4, 3, 2, 1, कितने? ऑप्शन बताइए, पक्का चेक करें, नंबर लाइन पे चेक करें, कितना देखो, -6 कितना होता है? -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ये
6, इसके बीच में बात कर रहे हैं हम, इसके बीच में। बताओ कौन कौन से, अब आपको बीच में भी चेक करना है पर नेचुरल नंबर चेक करना है। तो ये नेचुरल नंबर में आते हैं क्या? नेचुरल नंबर की शुरुआत कहां से हो रही है? 1 से। 1 2 3 4 और ये 5, तो कितने नंबर हो गए बताइए? 5, तो इसका नंबर होगा 5। क्लियर है? समझा? डन? आगे बढ़े? ठीक है। हाँ, गुरुजी मंत्र, चलो बताओ कौन सा? स्मॉलेस्ट प्राइम कौन सा है? 2, सही जवाब। इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है? 4, ये भी सही है। हाँ अभी बताइए। 1, हाँ 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर, सही है। ना ये प्राइम है ना ये कंपोजिट है। क्लियर हो गया? डन। हाँ, भूलना मना है, ये फिर से दे दिया, भूलना मना है। याद रखिए 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। बाकी सब याद करेंगे। वैसे क्यूब का वाला याद रखने का वाला है और चीजें आपको और याद रखना है। ठीक है? डन। और ये स्क्वायर वाला कंसेप्ट करेगा। ओके ठीक है। आज का अगर मैं सारांश की बात करूं तो जितना भी मैंने आपको नंबर सिस्टम पढ़ा, बेसिक चीज देखे क्या क्या नंबर होते हैं, सभी चीजें याद रखना है और अच्छे से रिवाइज करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है? कल इसके ऊपर आपको शीट भी मिल जाएंगी और क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करना रहेंगे। ठीक है? कल हम नया चैप्टर, नया टॉपिक पढ़ेंगे, उसका नाम है डिविजिटी। क्या पढ़ेंगे बच्चों? डिविजिटी। और हो सका तो रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम भी वहां पर हम पढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए इसको अच्छे से पढ़ना, रिवाइज करना और नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाना। थैंक यू सो मच। हो गया?